2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने मुस्लिम बहुल किशनगंज लोकसभा सीट से एक मुस्लिम को टिकट दिया था, लेकिन मुसलमानों ने उसे भी नकार दिया था। तो क्या नीतीश इसी वजह से वक्फ बिल के साथ खड़े हो गए? क्योंकि मुसलमान तो उन्हें वैसे भी वोट नहीं दे रहे, मतलब मुस्लिम वोट बैंक घटता जा रहा है और नीतीश कुमार हिंदू वोट बैंक नहीं गंवाना चाहते और इसीलिए नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोट की फिक्र शुरू कर दी। नीतीश के वक्फ बिल समर्थन के पीछे ये वजह हो सकती है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ने ऐसा क्यों किया? लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद और मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान का ये रूप अब अक्सर दिखाई देता है जब वो हिंदू धर्म के ज्यादा करीब दिखाई देते हैं। फिर मौका चाहे नवरात्रि का हो या फिर शिवरात्रि का, चिराग पासवान के ऐसा करने के सियासी मायने बहुत साफ नहीं है, लेकिन सफेद कुर्ता पायजामा के साथ माथे पर मोटा तिलक उनकी पार्टी की विचारधारा से थोड़ा अलग इसलिए लगता है क्योंकि उनके पिता रामविलास पासवान तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर ऐसा अड़ गए थे कि सरकार ही नहीं बनने दी। मुस्लिम मुख्यमंत्री हो तो उसमें उसमें रिलीजन कहाँ आता है, इस्लाम कहाँ आता है? जब कोई कह सकता है कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनाया जाए, जब कोई कह सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाया जाए और रामविलास पासवान कहता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में से किसी को बनाया जाए, तो कम्युनिटी एक है ना। फरवरी 2005 की बात है जब बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 243 में से 87 सीटें जीत पाई थी और राष्ट्रीय जनता दल ने 75 और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने 29 सीटें जीती थी और रामविलास पासवान के बिना बहुमत का 122 का आंकड़ा हासिल नहीं किया जा सकता था। संतोष सिंह लालू नीतीश का बिहार कितना राज कितना काज में लिखते हैं कि पासवान चाहते थे कि किसी मुस्लिम को सीएम बनाया जाए। सरकार बनाने के लिए कई समीकरण भी बनाए गए, लेकिन पासवान की मुस्लिम सीएम वाली जिद किसी फैसले पर पहुंचने नहीं दे रही थी। नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के बीच लंबी बहस हुई और रामविलास पासवान को सीएम बनाने का प्रस्ताव तक दे दिया गया था, लेकिन वो सीएम पद पर भी नहीं माने और आखिरकार राष्ट्रपति शासन की नौबत आ गई। इतना ही नहीं, 2002 में गुजरात दंगों को मुद्दा बनाकर रामविलास पासवान ने तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दे दिया था। अब विरोधी चिराग पासवान से उनके बदले हुए स्टैंड पर सवाल पूछ रहे हैं, जबकि चिराग पासवान अपने पिता की विचारधारा से नहीं हटने की सफाई पेश कर रहे हैं। मैं इस बात को ईमानदारी से बोलता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मैं एक ऐसे व्यक्ति का बेटा हूँ जिन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त किया 2005 में मुसलमान मुख्यमंत्री बने, इस बात की दावेदारी रखते हुए। ऐसे में मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों से अलग हो। ऐसे में हम लोगों ने इसके एक एक बिंदुओं पर चर्चा की है। सवाल ये है कि चिराग के बिल के समर्थन के पीछे क्या वजह होगी। तो ऐसा लगता है कि चिराग बिहार में हिंदुत्व का चेहरा बनने की तैयारी में है, क्योंकि कोई भी युवा नेता वहां ऐसा नहीं है। हालांकि उनके रुख को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस तरफ जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।